बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लैलतुल कद्र यानी शब कदर बरकतों से लबरेज रात है। इस रात में अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाज़िल फरमाया। लैलतुल कद्र की एक एक घड़ी सालों से भी कीमती है। हर मुसलमान को लैलतुल कद्र की तलाश करनी चाहिए। हुक्म है कि लैलतुल कद्र को रमज़ान के तीसरे अशरे की ताक रातों में तलाश करो। अल्लाह ताला ने इसकी अजमत में पूरी सूरत नाज़िल फरमाई। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को खुशखबरी सुनाई। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीने से अफजल ये रात है। साबका उम्मतों में लोगों की उम्रें 2-300 साल तक लंबी थीं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से सवाल किया कि उन लोगों की इतनी ज़्यादा उम्रें थीं और उम्र ज़्यादा होने की वजह से उनके अमाल भी ज़्यादा होंगे और ज़्यादा अमलों का अजर भी ज़्यादा मिलेगा। हम लोगों की उम्रें थोड़ी हैं। हम उन लोगों जैसे अमल नहीं कर सकते और उन जितना अजर भी हासिल नहीं कर सकते। तो उसी वक़्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरह कदर लेकर नाज़िल हुए। अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़िल फरमाकर ये बता दिया, वो लोग तो 2-2 साल की उम्र रखने के बावजूद जितनी भी इबादत करते थे, अगर एक रात की इबादत कर लो तो 83 साल और 4 महीनों से अफजल इबादत है। नाज़रीन, 83 साल 4 महीने, इसका मतलब ये है कि अगर कोई 93 साल का होगा और 10 साल की उम्र में इबादत शुरू की होगी और शब व रोज़ इबादत में गुजारे होंगे, फिर भी इतना अजर व सवाब ना मिलेगा जितना एक रात की इबादत पर अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने इस रात को बहुत अजीम बनाया है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों की जमात के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। शब कदर में ज़मीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं रहता जहाँ कोई फरिश्ता हालत सजूद या क़याम में मसरूफ़ मोमिन या मर्द मोमिन या औरत के लिए दुआ ना करे। रात भर ये मलाइका मुसलमान मर्दों और औरतों के लिए दुआ में मसरूफ़ व मशगूल रहते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी हर मोमिन मर्द और औरत को सलाम और मुसाफा करते हैं। वो हर मुसलमान से कहते हैं, अगर तू इबादत में मशगूल हो तो तुझ पर सलाम है,
अल्लाह ताला तेरी इबादत कबूल करे और तेरे साथ बेहतर भलाई फरमाए। नाज़रीन, इस रात में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह ताला बेशुमार लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। जो शब कदर में क़याम करता है, अल्लाह ताला के सामने खड़ा होता है ईमान के साथ और अजर की उम्मीद रखते हुए, तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, रमज़ान का महीना आ गया है और ये बरकतों वाला महीना है। इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से अफजल है। इस रात की खैर से जो महरूम हो गया वो तो महरूम हो गया। इससे बड़ा दुनिया में कोई महरूम नहीं जिसको लैलतुल कदर की महरूमी होगी। एक और रिवायत में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की हर खैर से वो बंदा महरूम हो गया जो लैलतुल कदर की खैर से महरूम रह गया। और इस रात की खैर से महरूम रहता वही है जिसकी किस्मत में ही महरूमियां लिखी गई हों। अल्लाह ताला हम सबको इस खैर और बरकत को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़मीन के अंदर जितनी कंकरियां हैं इससे भी ज़्यादा फरिश्ते लैलतुल कदर में ज़मीन पर उतरते हैं और ये सारे फरिश्ते उस बंदा मोमिन के लिए गवाह बनते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं, ऐ अल्लाह इस बंदे को रहमतों और बरकतों से नवाज दे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस रात को कुरान नाज़िल हुआ। इस रात को अल्लाह ताला फैसले करते हैं किसको क्या मिलना है। इसलिए अच्छे फैसले करवाने के लिए अल्लाह ताला से इल्तिजा करनी चाहिए। हमें चाहिए कि इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा क़याम करें, नवाफिल पढ़ें। अगर नवाफिल पढ़ते पढ़ते थक जाएं तो कुरान करीम की तिलावत करें। उसके बाद ज़िक्र अज़कार करें, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और ये अहद करें कि अगली आने वाली ज़िंदगी में हम गुनाहों से इज्तनाब करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस रात की बरकतें और रहमतें समेटने की ताकत अता फरमाए और इस रात की अज़मत में हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।